एक बार एक फ़कीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे आया था उनकी सेवा करने। तो हज़रत तो 3-4 दिन तक उसने लगातार आवाज़ लगाई। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन की निगाह जब उस फ़कीर पर पड़ी तो उस हज़रत निज़ामुद्दीन ने उन्हें कहा कि ये मेरी जूतियाँ रखी हुई हैं, इन्हें उठाकर ले जाओ। तो फ़कीर ने उस जूती को उठाकर मुल्तान की ओर चल दिया। तो उसी टाइम हज़रत निज़ामुद्दीन के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, वो थे हज़रत अमीर खुसरो। उस टाइम वो सुल्तान के साथियों में से थे और वो मुल्तान से दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, दिल्ली से की ओर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें वो फ़कीर मिला। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फ़कीर से पूछा कि बाबा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यह सुनते ही हज़रत अमीर खुसरो ने तुरंत फरमाया कि मेरे हुजूर, मेरे हज़रत निज़ामुद्दीन कैसे हैं? तो उन्होंने फ़कीर ने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन बिल्कुल ठीक है और देखिए उन्होंने मुझे जूतियाँ भी दी हैं। तो फिर हज़रत अमीर खुसरो यह सुनते ही तड़प उठे और अंदर से मतलब बिल्कुल रोने टाइप के हो गए, बिल्कुल रोने लगे कि अगर जूतियाँ यहाँ हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन नंगे पैर होंगे। तो फिर उन्होंने तुरंत फ़कीर को बोला कि बाबा क्या मुझे आप ये जूतियाँ बेच सकते हो? तो उस फ़कीर ने कहा कि अगर आपको ख़रीदना है तो बिल्कुल आप शौक़ से ले लें। तो हज़रत अमीर खुसरो के पास उस टाइम 500 रुपये थे, जो कि सुल्तानों ने एज़ अ मेहनताना दिया था, वेज दिया था, पेमेंट की थी उनकी, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो सुल्तान के साथियों में से एक थे, उनके वफ़ादारों में से एक थे। तो उस टाइम हज़रत अमीर खुसरो के पास 500 रुपये थे जो एज़ अ मेहनताना मिला था। उन्होंने सारे के सारे पैसे उस फ़कीर को दे दिए और जो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो जूतियाँ थीं उन्हें अपने सर पर रखकर गाते गाते दिल्ली पहुँचे और हज़रत निज़ामुद्दीन को वो जूतियाँ पहनाई। और हज़रत निज़ामुद्दीन वो जूतियाँ देखकर चौंक गए और पूछा कि तुम्हें ये जूतियाँ कहाँ से मिली? तो हज़रत अमीर खुसरो ने सारी जो भी स्टोरी थी उन्हें बयान की और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन ने हंसते हंसते कहा कि तुर्क, ये जूतियाँ तो तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गई। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा जी हुजूर, बिल्कुल ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल गई हैं।